हिम्मत मत खोना, तुझे बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था बेटा तेरी बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई कड़ी करने जा रहे हैं और उस कड़ी में जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं या चाहे वो रिट की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए हम आज से राजस्थान जीके का, और वो भी किसका, राजस्थान के भूगोल का जो है वो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये वादा आपसे करता हूं, जो जेल प्रेरी के जो मेरे भाई बहन हैं, अगर कंटिन्यू क्लासेस अगर वो ज्वाइन करते हैं तो निश्चित मानिएगा उनका राजस्थान से संदर्भित कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ये अपना विश्वास मानिएगा और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप एक बार क्लास लेकर देखिएगा और निश्चित तौर से आप मान लोगे कि वास्तव में नहीं जाना है एक भी क्वेश्चन बाहर। बस धैर्य के साथ आपको क्या करना है, इन क्लासों को देखना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत जल्दबाजी में 1 मिनट में इधर 1 मिनट में उधर। भाई साहब, अगर आपको नौकरी लगना है ना तो कसम से आप थोड़ा क्या हो जाइएगा, सीरियस हो जाइएगा। कोई भी चीज कहीं पर भी देखिए, किसी भी प्लेटफार्म पर देखिए, चाहे पुस्तक ही क्यों ना पढ़े, उसे धैर्य के साथ पढ़ा करे। ऐसा ना कि 2 मिनट इधर से देखा, 2 मिनट उधर से देखा, या पुस्तक 2 मिनट देखा, कहीं पर भी देखे, लेकिन उसे धैर्य के साथ जरूर देखे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो राजस्थान का भूगोल है वो बहुत ही प्यारा, आपने देखा भी होगा। आपने धरा की बात ही निराली है भाई। और आपने जो माटी है वो एक अलग ही महक बिखेरती है। और ये जो माटी है वो राजस्थान के उन सपूतों को भी याद दिलाती है जो इस माटी के लिए मरे मिटे। तो राजस्थान की जो धरा है उनकी बात ही छटा ही अलग निराली है। और ऐसे राजस्थान में हम जो जन्म लिए हैं उन्हीं का आज क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, करते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट। बड़े ही रोचक तरीके से करेंगे दोस्तों अपन। देखिएगा, राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम भूगोल होता क्या है, ज्योग्राफी होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझ ले तो आपकी एक रूपरेखा भी बनेगी और आपको चीजें समझ में भी आएगी। ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है, अगर समझिएगा, भवन बनाने से पहले अगर भवन की नींव मजबूत ना बने तो निश्चित तौर से वो भवन ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। तो आपको हम बात करें, जो भूगोल है वो सामान्यतः, अगर मैं हिंदी के इस भूगोल के शब्द की बात करूं तो आपने देखा होगा ये किस शब्द से बना है, भू प्लस गोल से बना है। और भू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और गोल का तात्पर्य क्या होता है, गोल। और इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी क्या है, गोल है। तो वह ग्रह जो गोल है और वो कौन है, पृथ्वी है। तो याद रखना है दोस्तों, हमारे जो हिंदी का शब्द हमने भूगोल प्रयोग किया है उसमें भू प्लस गोल से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी शब्द की रूपरेखा देखें तो जो अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, जियोग्राफी, उसमें भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितना शब्दों से मिलकर बना, वही 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ये 2 शब्द कौन से हैं, जीईओ। एक तो क्या है दोस्तों, जियो, और एक क्या है दोस्तों, देखिएगा, ग्राफी। क्या है, ग्राफी। ये 2 शब्द हो गए, एक तो जियो हो गया है और एक ग्राफी हो गया है। और इन 2 शब्दों से मिलकर अंग्रेजी जो शब्द है वो 2 शब्द, और ये अंग्रेजी शब्द कहां से निकले हैं तो आपको मैं बता दूं, ये कहां से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से।
और ये जो ग्रीक भाषा है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं? जियो प्लस ग्राफोस, ये दो शब्द हैं, याद रखना है। वहां पर जियो प्लस ग्राफी अंग्रेजी शब्द है, जबकि ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से बने हैं? जियो तथा ग्राफोस से बने हुए हैं। और जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का तात्पर्य क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ बना है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन। देखिएगा, एक एक चीज को आप समझिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निश्चित तौर से ये आपके काम में आएगा और रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण है। तो अगर जो हम हिंदी शब्द इस्तेमाल करते हैं भू प्लस गोल, वो पृथ्वी और क्या है? गोल है। उसी प्रकार से हम अंग्रेजी शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जियो प्लस ग्राफी। वो किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के जियो प्लस में ग्राफोस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जियो का तात्पर्य पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। इससे क्या बना हुआ दोस्तों? ज्योग्राफी शब्द बना हुआ है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर जो भूगोल शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है आपको, इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था दोस्तों? इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसका? भूगोल शब्द का प्रयोग। ये भी आपको याद रखना है। तो इरेटोस्थेनीज हो गया है भाई सबसे पहले भूगोल शब्द के लिए। जबकि हम बात करें भूगोल का जनक, किसका जनक है? भूगोल का जनक है। तो भाई भूगोल के जन्म में थोड़ी सी आपको याद रखना होगा। ऐसे तो किसको माने जाते हैं हम? इरेटोस्थेनीज को ही माना जाता है भूगोल का जनक। लेकिन याद रखना, भूगोल को वास्तविक सुव्यवस्थित रूप से हिकेटियस, किसने? हिकेटियस ने सुव्यवस्थित रूप से पहली बार नियोजित रूप से भूगोल का क्या किया था दोस्तों? वर्णन किया था। और इस कारण हिकेटियस को भी क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगर हम बात करें पहली बार भूगोल शब्द का जो अंकन किया है शब्द, वो इरेटोस्थेनीज ने किया है, इस कारण इसको जनक कहते हैं। जबकि पहली बार सुव्यवस्थित रूप से भूगोल का अगर कोई वर्णन किया है तो वो हिकेटियस ने किया है, और इसी कारण इसको भी क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और आपको पता ही है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक कौन सी है दोस्तों? जेसप्रिडोस। जेसप्रिडोस ये किसने लिखी थी? हिकेटियस ने लिखी थी। और उन्होंने पृथ्वी को क्या माना? एक वृत्ताकार माना। क्या माना दोस्तों? वृत्ताकार माना। और इस वृत्ताकार में यूनान को याद रखना है, यूनान को किस में माना है? केंद्र में माना है। किसमें माना है दोस्तों? यूनान को केंद्र में माना है हिकेटियस ने। जबकि आपको यह भी जानकारी रखनी चाहिए, यूनान के गद्य का
सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिकेटियस ने ही किया था। यह तो बात हो गई है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्तेनीज ने किया था, जबकि भूगोल का जनक इसे भी कहते हैं और हिकेटियस को भी कहते हैं, और हिकेटियस ने सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग किया था, जबकि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? रेडजेल को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? रेडजेल को कहते हैं। भाई दोस्तों, आपको पता है ये जानकारी आपको सामान्य तौर से याद रख लेनी है, क्योंकि आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आराम से धीरे धीरे ज्योग्राफी समझ में ही आने लगे जाएगी। तो यह हो गया है दोस्तों, मानव भूगोल के जनक किसको कहते हैं? रेडजेल को कहते हैं। जबकि आपको पता है जो लावलास साहब है उन्होंने भी मानव भूगोल पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है। यह तो हो गया है दोस्तों इनसे संबंधित। तो आपने देखा भूगोल शब्द, आपने देखा ज्योग्राफी अंग्रेजी और ग्रीक भाषा का शब्द, इन सभी की चर्चा हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम तो देखिएगा, अब राजस्थान के संदर्भित जो क्षेत्र है उनके लिए हम किन के आधार पर रखें? तो अल्फ्रेड वेगनर साहब, किसने? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत की हम चर्चा यहां पर करना अनिवार्य है दोस्तों। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में, कब? 1912 में एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये किसने दिया है? वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, जो कहां के हैं दोस्तों? जर्मनी के हैं। जर्मन याद रखना है, मौसमविद है। क्या है? मौसमविद है और भूगोल से संदर्भित है। तो महाद्वीपीय विस्थापन इन्होंने 1912 में दिया है। और उन्होंने क्या कहा है उसकी हम अगर बात करें यहां पर तो देखिएगा, उन्होंने देखिए दोस्तों, ये एक बात करें हम, देखिए आराम से समझिएगा। देखिए उन्होंने ये जो कहा है कि संपूर्ण जो भाग है वो एक तो महाद्वीपीय भूखंड है, एक तो क्या है? महाद्वीपीय भूखंड है, और एक महासागरीय है। तो उन्होंने कहा कि जो एक संपूर्ण पृथ्वी है उसमें अधिकांशतः भाग पर तो क्या है? जल है, जिसे हम महासागर कहते हैं, और उस पर एक क्या तैर रहा है? महाद्वीप तैर रहा है। तो उन्होंने इसका कुछ नाम दिया है, देखिएगा। इसको तो इसने क्या कहा दोस्तों? पेंथालासा। क्या कहा है? इस जो महासागर है, जो चारों ओर जल है, उसको क्या कहा है उन्होंने? पेंथालासा कहा है। जबकि अगर हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, इसको इन्होंने क्या कहा है? पेंजिया कहा है। पेंजिया कहा है, याद रखना है। क्या कहा है? पेंजिया कहा है। और इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया है पेंजिया का? तो याद रखना है, अर्थ इन्होंने बताया दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी। क्या बताया है? संपूर्ण पृथ्वी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस पेंथालासा का उन्होंने अर्थ क्या बताया है? अर्थ बताया है दोस्तों
जल ही जल, जल ही जल। तो ये इनका अर्थ हो गया है। और इसको इन्होंने जो नाम दिया पेंतालासा, वो क्या था? महासागर, यानी कि एक विशाल महासागर। जबकि ये क्या है? महाद्वीप। तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके चारों ओर जल ही जल है। यानी कि आपको ऐसे भी पता है लगभग 71% भाग पर तो क्या है? जल है। और 29% भाग क्या है? स्थल है। यह भी आपको पता है। तो वेगनर साहब ने 1912 में अपना जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया दोस्तों, उन्होंने इनमें कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके चारों ओर जल ही जल है। और वो जल जिसका उन्होंने नाम दिया पेंतालासा। याद रखना है, टेंशन लेनी है कि जल को याद कैसे रखे। ये भारी भरकम शब्द अक्सर भूल जाते हैं, भूलने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो, महासागर में क्या है? सा है। और पेंतालासा में भी क्या है? सा है। तो बस सा से सा हो गया ना। तो महासागर यानी कि जल, महासागर में क्या रहता है? जल। और पेंतालासा में क्या है? सा। तो आपको पता है पेंतालासा और पेंतालासा। तो देखिएगा, पेंतालासा यानी कि महासागर। उसी प्रकार से पेंजिया अपने आप याद ही रह जाएगा। पेंजिया का तात्पर्य क्या होता है? महाद्वीप। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो उन्होंने कहा कि चारों ओर पेंजिया था और उस पर पेंतालासा था और उस पर कौन तैर रहा है? पेंजिया तैर रहा है, यानी कि महाद्वीप तैर रहा है। ये उन्होंने कहा। ये तो हो गया है इससे संबंधित। पहला तो उन्होंने ये कहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो पेंतालासा है और पेंजिया है वो आपस में धीरे धीरे, जो ये पेंजिया है वो विभिन्न टुकड़ों में टूट गया। और मुख्यतः ये कितने टुकड़ों में टूटा? 2 टुकड़ों में टूटा। तो उसकी भी हम थोड़ी यहां चर्चा करें। तो आशा है ये चीज तो समझ में आ गई होगी। वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। और उसके अनुसार एक तो क्या है? पेंतालासा है, यानी कि जिसे महासागर, अर्थ क्या है? जल ही जल में, और जल ही जल है। और एक कहा उन्होंने पेंजिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी एक भूखंड के रूप में थी। और जिसे क्या कहा उसने? महाद्वीप कहा है। यह बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं आगे। देखिएगा, आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो ये चीज कही उसी की हम आगे रूपरेखा और तैयार करें। तो देखिएगा, उन्होंने आगे चलकर कहा कि ये जो भाग है ना, वो भाग बाद में 2 भागों में, जो पेंजिया है वो 2 भागों में टूट गया। और 2 भागों में टूटकर एक भाग तो इधर हो गया और एक भाग भाई इधर हो गया। और ये जो बीच में है ना, ये बीच में क्या रहा उनके? जल ही जल, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये वाला। तो ये बीच में तो क्या है? जल है। और ये जो 2 भागों में टूटा है, इस नीचे वाले भाग को तो उन्होंने कहा है दोस्तों गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले भाग को उन्होंने कहा है, क्या कहा है दोस्तों? लोरेशिया, या हम कहते हैं इसे अंगारा लैंड। क्या कहते हैं?
लोरेशिया या अंगारा लैंड। और ये जो बीच वाला भाग है जो जल है वो किसके रूप में बच गया? तैतीस सागर के रूप में। किसके रूप में? तैतीस सागर के रूप में। तो उन्होंने कहा कि जो वो भूखंड था, जो पेंजिया था, वो दो भागों में टूट गया। एक भाग तो कौन सा है? लोरेशिया या अंगारा लैंड कह लीजिएगा, और एक भाग है गोंडवाना लैंड। और उन्होंने देखिएगा ये स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे दोस्तों कि ये जो भूमध्य रेखा है उसके जो नीचे वाला भाग है वो कहलाया गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला भाग है वो कहलाया अंगारा लैंड। बाद में जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है उसके बाद उन्होंने आपस में ये एक दूसरे स्थान खिसक कर वापिस कुछ पास में आ गए। वो आप यहां इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन सीधी भाषा में, देसी भाषा में कहें तो भाई दो भागों में टूट गया। ऊपर के भाग को हमने अंगारा लैंड कहा और नीचे को भाग को क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा। और जो ये पानी ही पानी है, जल ही जल है, इसे क्या कहा? तैतीस सागर कहा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा आगे बढ़े तो देखिए दोस्तों, ये जो भाग टूटा ना, उन्होंने कैसे किया? जो ये नीचे का भाग है देखो ऐसे टूटा था, भूमध्य रेखा के पास से ये टूटा साहब। एक तो नीचे का भाग रह गया है और एक ऊपर का भाग रहा है। उन्होंने जो नीचे का भाग है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, उसमें कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यहां पर एक मेडागास्कर है वो भी है, और साउथ अफ्रीका है। कौन सा है? साउथ अफ्रीका है। जबकि यहां पर ये रहा भारत। और अगर अंगारा लैंड की बात करें तो ये कौन सा है दोस्तों? यूरोप है, जिसे लोरेशिया कहा था। और नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, ये सब किसके भाग है? अंगारा लैंड के। जबकि नीचे वाले भाग किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। आपके एग्जाम में बहुत सी बार ये पूछा जा चुका है गोंडवाना लैंड वाला, तो याद रखना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, मेडागास्कर है, अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है। ये भाग तो कौन से कहलाए? गोंडवाना लैंड के भाग कहलाए। और ऊपर के भाग को कहलाए अंगारा लैंड के भाग। ये किसने कहा? वेगनर साहब ने कहा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे हम। ये तो हो गई हमारी वेगनर के सिद्धांत के आधार पर कि जो भूखंड है वो कैसे टूटा और कैसे तैतीस सागर के रूप में भी जल, जो बचा हुआ जल था वो तैतीस सागर के रूप में बना। ये हमने कड़ियां देख ली। अब आते हैं हम राजस्थान के ऊपर कि वेगनर सिद्धांत के अनुसार राजस्थान के जो भाग है उसको कैसे हम बांट सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान के जो भाग है उसको हम दो भागों में, सामान्यतः भौतिक प्रदेशों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अनुसार कैसे रखा जा सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो हम रख सकते हैं भाई तैतीस सागर, और एक रख सकते हैं हम कौन सा? गोंडवाना लैंड। और अगर हम बात करें तो जो तैतीस सागर के भाग माने जाते हैं वो कौन से हैं? तो देखिएगा आपका जो पश्चिमी राजस्थान है, या यूं कह लीजिएगा मरुस्थल है, वो किसका भाग माना जाता है? तैतीस सागर का भाग माना जाता है। आपका जो पूर्व का मैदान है
वो भी किसका भाग माना जाता है? 33। लेकिन याद रखना पुरु का मैदान बाद में गंगा यमुना जो नदियां थी उससे निर्मित होकर बना, यह भी आपको याद रखना होगा। और अगर मैं गोंडवाना लैंड की बात कर लूं तो जो गोंडवाना लैंड है दोस्तों वो आपका अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है और हाड़ौती कह लीजिएगा या दक्षिण का पठार। तो अगर इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो 33 सागर था उसके अवशेष तो कौन है? राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान का भाग या मरुस्थलीय भाग कह लीजिएगा और पूर्वी मैदानी भाग कह लीजिएगा। और अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो अरावली पर्वतमाला कह लीजिएगा और हाड़ौती का पठार कह लीजिएगा। तो ये वेगनर के अनुसार आपने स्पष्टतः इसका विभाजन देख लिया। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी प्रारंभिक जो राजस्थान की जो वेगनर के सिद्धांत है उसके अनुसार। यहां से बहुत बार अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है और बहुत बार मरुस्थलीय क्षेत्र जो 33 सागर के भाग है उससे बारे में पूछा। तो आपने राजस्थान की पहली रूपरेखा ये समझ गए कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो कैसे बने हैं और किन किन के भाग पाए जाते हैं। दोस्तों आज की जो ये हमारी क्लास है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। केवल और केवल मैंने आज आपको ये समझाया है कि भूगोल क्या होती है और राजस्थान के संदर्भ में वेगनर का सिद्धांत किस प्रकार से उपयोगी होता है। बाकी हम वास्तविक रूप से जो राजस्थान है वो कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, और पसंद क्यों नहीं आएगी, ट्यूशन तो बाहर नहीं जाना है, नौकरी तो आप इसी चैनल से लेकर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो याद रखना है आपको लाइक भी करना है दोस्तों और चैनल को शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि दूसरे भी हमारे चैनल पर जुड़े सके। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।